हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। यानी सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, ये सभी क्लास जो है रोटेशन वाइज आपको उपलब्ध कराई जा रही है। उसी क्रम में आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा, और यदि सेशन पसंद आ जाए तो एक लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। जबकि जनसंख्या की बात कर लिया जाए तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से, आइए इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश रसिया है, उसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पर है, अर्जेंटीना 8वें नंबर पर, कजाकिस्तान 9वें नंबर पर, और सूडान जो है 10वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है दोस्तों, 3,214 किलोमीटर। कितना? 3,214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा से लगने वाले कितने देश हैं? 7 देश सीमा बनाते हैं। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि द्वीपों को मिला दिया जाए, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए, तो कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आंसर इज इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। कहां पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, इंदिरा कॉल है। पश्चिमी बिंदु की बात कर लिया जाए तो सर क्रीक में स्थित है। क्या कहा जाता है? ग्वाहार मोती, गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु किविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का मानक समय कहां से गुजरता है? आंसर इज द इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरता है।
भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है और यह ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट, किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कितनी? 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। ये कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन है? आंसर इज द गाडविन ऑस्टिन चोटी। गाडविन ऑस्टिन चोटी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रेणी आते हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। K2 जो है गाडविन ऑस्टिन जिसे कहा जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरपंजाल की हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? पीरपंजाल जो है किस हिमालय का भाग है? किस हिमालय का भाग है? आंसर इज द मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी और लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय श्रेणी में ही धौलाधर, मसूरी, नागटिबा और महाभारत श्रेणियां भी आती हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग किस पहाड़ी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ी पर स्थित है। गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और खासी पहाड़ी मेघालय की राजधानी, खासी पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी स्थित है और चेरापूंजी भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में है और यह प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली के पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। लूनी की बात कर लिया जाए तो एक कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ठीक है, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। किन चट्टानों से बना है? परतदार चट्टानों से बना है और विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। नेक्स्ट, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर सोन नदी बहती है और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। सतपुड़ा पहाड़ियां किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में।
सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है और ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। महादेव पर्वत श्रृंखला पर, महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और ताप्ती नदी इसके पूर्वी हिस्से से निकलती है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? आसान सा सवाल है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी की पहाड़ी की बात कर लिया जाए, तमिलनाडु में है। एक ब्लॉक पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सही आंसर हो जाएगा झिंदगड़ा, 1690 मीटर ऊंची है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडागड़ा है, 690 मीटर ऊंची है और कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य में ही है। क्या नाम है? अरमाकोंडा, जो कि 1680 मीटर ऊंची है। इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लिया जाए तो उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी। ठीक है, जो कि 1501 मीटर ऊंची है। कारी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। कारी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप पर। ये लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार में स्थित है और अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी द्वीप कहलाती है। कौन? लैंडफॉल। यहीं पर आपको कारी जनजाति देखने को मिलती है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।